हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक पेपर। तो देखो, येस्टरडे मैंने आपको बोला था कि मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। ओके, तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड कैसे करना है कि हम कॉल और पुट दोनों बेच के चल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी की वेट करनी होगी, क्योंकि अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है तो आपको कॉल शॉर्ट करना है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता तो अगर पुट को शॉर्ट करना था। तो येस्टरडे मैंने आपको ये बोला भी था कि 16,000 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 16,300 का हमारे लिए एक रेजिस्टेंस रह सकता है। तो नो डाउट कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 16,200 के आसपास, तो वही से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली मार्केट में। तो निफ्टी बैंक दोनों ने ही एक गैप ओपनिंग देने के बाद हमें अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। ओके, तो निफ्टी बैंक में मैंने एक ट्रेड दिया था सभी को, जो कि था 36,800 का कॉल शॉर्ट करना, जिसमें कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा सभी को। अगर आप हमारे कम्युनिटी चैनल में ज्वाइन नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारे डिस्काउंट चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे 160 के आसपास ही ट्रेड करने के लिए दिया था। ओके, तो देखो उसने टारगेट अचीव करके, जो कि था हमारा, जिसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा स्मॉल एसएल था इसमें भी, और टारगेट था हमारा 80 रुपीज़। ओके, सो टारगेट अचीव किया इसने, और उसने लो बनाया था दिन का अराउंड 55 रुपीज़। सो अगर आपने ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट था इस पर लॉट, तो अगर कितने लॉट रहते हो उस पर अपना प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स, तो इतना प्रॉफिट आपको आराम से मिल जाता था। ओके, सिंगल लॉट पे। ओके, तो चलो देखते हैं कि कल अभी एक्सपायरी के लिए आपको ट्रेड कैसे करना है। ओके, तो नो डाउट कि अभी निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 16,000 का, और नेक्स्ट सपोर्ट है 15,900 और 15,800। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाले हैं निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो आप यहाँ पे पुट बेच के चल सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ओनली गो फॉर द बाय, क्योंकि टुमारो इज एक्सपायरी। तो आपको वहाँ पे थीटा तो कुछ मिलने नहीं वाला है, बट अगर गैप डाउन ओपन होता है, सपोर्ट के पास मिले, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, तो आप वहाँ पे एक स्मॉल रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। बट इन माय व्यू आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर ऑप्शन बाइंग। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको ट्रेड करना है, क्योंकि कल तो वैसे ही थीटा नहीं मिलने वाला, तो डेल्टा का बेनिफिट आप ले सकते हो। ओके, तो ट्रेड करना है आपको आफ्टर 130 के बाद ही ऑप्शन बाई के लिए। मॉर्निंग में वैसे ही साइडवेज मार्केट रहेगा, या फिर अगर ट्रेड में मार्केट रहेगा तो आपको लॉसेस भी मिल सकता है। तो मैं सभी को सजेस्ट क्या करता हूँ कि अगर आपको ऑप्शन सेल करना ही है, तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो वहाँ पे आप स्मॉल रिस्क ले सकते हो, स्मॉल रिस्क ट्रेडर्स। ओके, 1:2 का रिस्क ले सकते हो। अगर आपको ट्रेड चाहिए तो मेरे चैनल को भी वॉच करो, डिस्कॉर्ड पे या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको हमारे कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करूँगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीवन। तो मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा मेरे लेवल्स और मेरा एनालिसिस, लाइव एनालिसिस। तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कि हमें आपको ट्रेड करना है तो कौन से लेवल आपके लिए बेस्ट रहेंगे। ओके, निफ्टी के में तो कल के लिए ट्रेड एक ही अगर 16,000 का है तो ये सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ये ब्रेक नहीं करेगा। अगर मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग देता है बिलो 16,000, तो ये रीटेस्ट कर सकता है 15,800 को। ओके, तो यहाँ पे आप चांस ले सकते हो। 15,800 के आसपास आता है ना, तो आप 15,750 का पुट शॉर्ट करके चलो, उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिलेगा। सिर्फ याद रखना, आपकी जितनी भी रिस्क होगी उतना डबल टारगेट लेना, क्योंकि हमारा रिस्क टू रेशियो 1:2 रहने वाला है यहाँ पे। ओके, अगर मार्केट लेट सपोज गैप ऑफ ओपनिंग देता है तो उस टाइम में कुछ भी मत करो। ओके ट्रेडर्स, क्यों? क्योंकि वैसे भी कल है मंथली एक्सपायरी। सो अगर मार्केट साइडवेज रहे तो आपको बड़ा लॉसेस मिल सकता है अगर आपने ऑप्शन बाई किया तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि मॉर्निंग में वेट करो आफ्टर 130, जो जब थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट कम जीरो के हो चुकी होती है, वहां पर आप एंट्री कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में। बट मॉर्निंग में मत करो, बाइंग भी मत करो, सेलिंग भी मत करो, जस्ट वॉच करो। क्योंकि देखो, अगर जिसने भी आज या फिर कल पोजीशन ली होगी मार्केट में, ऊपर वाले कॉल ऑप्शन बेचे होंगे या फिर नीचे वाले कॉल ऑप्शन बेचे होंगे, तो उनका अभी अच्छा सा प्रॉफिट चल रहा होगा, क्योंकि अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है। बट अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है और आप चाहते हो कि आपको ट्रेड करना ही है एट एनी कॉस्ट, बट आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्यूचर्स का। तो फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करो ट्रेडर्स? देखो, अभी मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, ध्यान से देखना ट्रेडर्स। यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे कमेंट में बताना। अगर जो लोग भी हमारा एनालिसिस बार बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले भी ये एनालिसिस बोला था, अभी अभी भी बता रहा हूँ। तो ये किस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है मार्केट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर देखो, ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, ओके, फ्रॉम लास्ट 2 डेज। ओके, तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि आपका रिस्क लेने वाले है आज का क्लोजिंग। अगर गैप ओपनिंग होता है तो आज का क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और टारगेट रहेगा 1:2। बट याद रखना ट्रेडर्स, बट ये ट्रेड तभी है जब एक स्मॉल गैप ओपनिंग देता है और सारे मार्केट्स ग्लोबली पॉजिटिव होंगे तब।
यहाँ पे आप स्मॉल रिस्क ले सकते हो फ्यूचर्स में। बट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है मार्केट, लेट्स से स्मॉल गैप ओपनिंग देता है, बट आपको एक्चुअली 5 to 10 मिनट्स वेट करना होगा, क्योंकि ट्रेंड कंफर्म होने दो ट्रेडर्स। ओके, मैं यूजुअली अगर फ्यूचर में ट्रेड करना होता तो 9:30 तक वेट करते हैं, तो 9:30 तक वेट करो। अगर ट्रेंड कंफर्म होता है, हाई वॉल्यूम है, प्लस पॉजिटिव कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। ओके, रिट्रेसमेंट का वेट करना, फिर भी रिट्रेसमेंट में ही बाय करना हमेशा, तो वहाँ पे आप स्मॉल रिस्क लेके बाइंग कर सकते हो। बट देयर इज अ हाई चांसेस कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज रह सकता है होल डे, क्योंकि देखो मार्केट में 16,200 का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। जैसे मैंने बोला कि आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, बट आपका मैक्सिमम टारगेट सिर्फ 16,200 मिल रहा है। सो इफ यू थिंक दैट यू कैन टेक दिस रिस्क, देन यू कैन गो फॉर इट। बट इफ यू थिंक दैट दिस इज अ टू मच रिस्क, दिस टारगेट इज नॉट गुड इनफ फॉर यू, देन जस्ट अवॉइड। तो यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। अभी देखो कितना गैप ऊपर हो सकता है, तो ये मैं भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको, सब तो मार्केट। बट अगर ऑलमोस्ट 60,080 के आसपास ओपन होता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहने वाला है बाइंग के साइड। और ये भी फ्यूचर की बात करो, ऑप्शन में बिल्कुल मत पड़ना, ये हुआ निफ्टी के लिए। और आपको एट एनी कॉस्ट पुट सेल नहीं करना है ट्रेडर्स कल। अगर गैप न्यूट्रल या फिर गैप ओपन होता है तो पुट शॉर्ट मत करो, क्योंकि फिर मार्केट में अभी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो एक लास्ट वीक से हम देख रहे हैं कि मार्केट में देखो कंटिन्यूस, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलती है। ऊपर जाते सेलिंग, राइज ऑन सेल का मार्केट अभी चल रहा है। तो जब भी एक हमें मोमेंटम दिखता है मार्केट में, तो वहाँ पे हमें फिर से शार्प सेलिंग भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फिर से मार्केट ने हाई बनाया था 16,400 तक, फिर से वहाँ तक हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली। ओके, तो ये हुआ निफ्टी के लिए। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में आपको अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है ट्रेडर्स। अगर आप चाहते हो तो ट्रेड करना, तो निफ्टी को अवॉइड कर सकते हो और निफ्टी बैंक को ट्रेड कर सकते हो। तो गुड थिंग अबाउट बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग स्टॉक है। निफ्टी में क्या होता है ना, कभी अभी मेटल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो कभी आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो एक सेक्टर की वजह से पूरा चार्ट खराब हो जाता है। बट बैंकिंग में क्या होता है कि एक ही सेक्टर है, एक ही तरह के स्टॉक है, तो उसमें आपको अच्छा सा ट्रेंड भी मिलेगा। क्योंकि आज भी हमें अच्छा सा एक ट्रेंड मिला, यहाँ पे अच्छा सा एक स्मॉल ब्रेकआउट हो रहा था और यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर 37,800 को यहाँ पे ब्रेक करना है इसको, तो इसे कंटिन्यूसली देखो गैप ओपनिंग देके ऐसे ब्रेक नहीं करेगा, स्मॉल सपोर्ट लेके फिर ब्रेक करेगा, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग में ही एक गैप ओपनिंग दिया था हमें। ओके, उसके बाद कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिल रही थी, जो कि अनयूजुअल थी। जब इसने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई थी और प्रीवियस कैंडल को इसने पूरी तरह से यहाँ पे कंज्यूम कर लिया था, तब मुझे यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि दिस इज द अर्ली साइनिंग ऑफ रिवर्सल। तो यहाँ पे एक रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि कॉल शॉर्ट करने के लिए मैंने ट्रेड दिया था, और मैंने खुद भी लिया था। मैंने एक्चुअली ट्रेड लिया था 34,600 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। तो अभी मैंने एग्जिट अराउंड 3 PM को, मैंने 3 बजे मैंने एग्जिट किया था, अराउंड 90-80 रुपीज़ के आसपास ही मैंने एग्जिट किया है। तो उसमें देखो मैंने एक ही लॉट पे अराउंड 2,800 समथिंग यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला था, क्योंकि आफ्टर हेजिंग मैंने हेज भी किया था पोजीशन। तो पूरा प्रॉफिट नहीं ले सकते, आपको 20-30 पॉइंट्स इसको देने पड़ते हैं हेजिंग में। ओके, सो आप ऐसा बोल सकते हो रफली 2,500 में पर लॉट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो ये था मेरा आज का ट्रेड। तो कल देखो, कल अभी मार्केट कैसे होता है उस पर भी डिपेंड है कि ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम पुट शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट मैं पुट साइड शॉर्ट करना को प्रेफर नहीं करूंगा, इसलिए मैं वेट करूंगा टिल 1:30 और उसके बाद मैं बाइंग करने के लिए प्रेफर करूंगा कल। ओके, क्योंकि एक्सपायरी के दिन में मोस्टली अभी अवॉइड कर रहा हूँ सेल करना, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलाटाइल हो चुके हैं, तो आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेज भी उसमें हो सकते हैं। इसलिए मैं खुद भी अवॉइड करता हूँ और आप सभी को सजेस्ट करता हूँ कि अवॉइड करो सेलिंग ऑन थर्सडे। तो कल आपको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, तो देखो बैंक निफ्टी भी सेम सिनारियो दिखा रहा है हमें निफ्टी की तरह, राइज और सेल। ओके, बट एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियसली बोला था कि निफ्टी में ऐसा नहीं किसी भी एक ही तरह के स्टॉक है, उसमें ना बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इन डिफरेंट कंपनीज की वजह से बड़ा बड़ा प्रेशर आ रहा है उसमें कि जल्दी से ऊपर जाता है। और अगर लेट्स आज आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया तो कल आईटी सेक्टर न्यूट्रल रहता है और मेटल सेक्टर वहाँ पे सेल करके चले जाते हैं सारे स्टॉक। तो अगर आपने प्रीवियसली देखा तो मेटल सेक्टर की वजह से निफ्टी बहुत डाउन हो गया था, तो 15% टू 12% तक की फॉल हमें देखने को मिली थी टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में। ओके, तो ऐसा बैंक निफ्टी में हमें देखने को नहीं मिला, सो दिस इज अ गुड थिंग। प्लस मैंने यस्टरडे आपको बोला था कि आपको पुट शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी में। ओके, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यह देयर इज अ हाई चांस कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है। बट टुडे बैंक निफ्टी ओपन गैप अप, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रैंगल बनाया था। और मॉर्निंग में एक यहाँ पे मैंने स्ट्रैंगल एग्जिट करने के लिए बोला था, मैंने फिर से कॉल शॉर्ट करने के लिए बोला, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल साइड मैंने कॉल शॉर्ट करने के लिए बोला सभी को। और मैंने खुद भी एक ही ट्रेड लिया था, वो था कॉल शॉर्ट करना, क्योंकि मैं वेट कर रहा था टिल 12 PM कि यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड मिलता है तो वेट करते हैं। बट
उससे पहले ही मुझे यहाँ पे रिवर्सल साइन दिखा और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। ओके, तो कल फिर भी हमारे लिए सेम रेंज होने वाली है 34,000 की नीचे साइड और ऊपर की साइड होने वाली है 34,800। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 34,000 के आसपास तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा टिल 130। अगर ये इसके आसपास ही रहता है तो यहाँ पे हम कॉल बाय भी कर सकते हैं और हमें 34,500 या फिर 400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट अगर ये गैप ओपनिंग होता है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि कॉल साइड सबसे बड़े ओआई अभी फॉर्म हुए हैं। तो देखो अगर आपने ऑप्शन चेन डेटा देखा निफ्टी बैंक का 26 में का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉल साइड 24 लाख 25 लाख ऑलमोस्ट ओआई, 16 लाख 13 लाख। तो यहाँ पे देखो कॉल साइड हमें सबसे बड़ा ओआई देखने को मिल रहा है। और वेरएज इन पुट साइड आपको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, तो अराउंड 34,000। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी के हाई चांसेस है कि नीचे गिर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ 34,300 और 34,400 यहाँ पे ओआई ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है। बट फिर भी आई वुड थिंक कि मार्केट में ऊपर की तरफ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो कि एक दिन में वैसे ब्रेक नहीं हो सकता। अगर ऑब्वियसली अगर गैप ओपनिंग होता है वॉल्यूम के साथ तो मे बी इट्स पॉसिबल, बट कल देयर इज अ हाई चांसेस कि मार्केट अभी साइडवेज रह सकता है या फिर साइडवेज टू नेगेटिव क्लोज भी दे सकता है। ओके, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कॉल शॉर्ट करने का चांस मिला, लेट्स से अगर गैप ओपनिंग मिलता है और 9:30 या फिर 10 बजे तक आपने एक स्मॉल रिस्क लेके वहाँ पे कॉल शॉर्ट कर सकते हो, तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट रिस्क रेशियो मिलेगा। बट ये सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क ट्रेडर के लिए होगा ट्रेड। अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप ना फ्यूचर्स वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है उसमें, क्योंकि देखो अगर गैप ओपनिंग देता है तो 34,800 और 35,000 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। ओके, तो वहाँ पर जाते ही मार्केट में फिर से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट का अभी सपोर्ट दिख रहा है 34,000 के आसपास। सो अगर गैप ओपनिंग होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। अगर न्यूट्रल टू स्मॉल गैप ओपनिंग देता है तो वेट करो, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क टू रेशियो अच्छा नहीं बैठ रहा। आपको सेल करना है किस लेवल के आसपास, वो है 34,800 और आपको बाय करना है 34,000 के आसपास, बट आफ्टर 130। ओके ट्रेडर, वहाँ पर भी अच्छा सा एक प्राइस एक्शन सिनेरियो फॉर्म होना चाहिए, एक पैटर्न बनने दो, चार्ट पैटर्न बनने दो अच्छे से, उसके बाद ही एंटर करना। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।